जीवन में सफलता प्राप्त करने के दो माध्यम हैं। एक है चालाकी और दूसरा है भक्ति। भक्ति आती है केतु से, चालाकी आती है राहु से। राहु और केतु, इन दोनों को जीवन में उतार लो, या तो आप कुछ बन जाओगे या सीख जाओगे या सफल हो जाओगे अगर इनकी शक्ति का प्रयोग करोगे। तो राहु या केतु, इन दोनों में से एक को चुन लो। जो स्पिरिचुअल है वो हमेशा केतु को चुनेंगे और बाकी के जो लोग चालाक हैं वो राहु को चुनेगा। अर्जुन और एकलव्य, इन दोनों में कभी युद्ध नहीं हुआ, परंतु बिना लड़े अर्जुन जीत गया, क्योंकि दोनों में भक्ति अटूट थी। दोनों ही गुरु भक्त थे। इनकी गुरु भक्ति के आगे बाकी सारे शिष्य फेल हैं। एकलव्य जब प्रैक्टिस करता था, जब अभ्यास करता था, तो वो कीचड़ में लथपथ हो जाता था, अपने रूप का उसे भान नहीं रहता था। और वो इतना अभ्यास करता था, इतना अभ्यास करता था कि कभी इतने दिन तक नहाता नहीं था, काला हो गया उसका रंग और मिट्टी से सने हुए उसके हाथ, फिर भी वो एक पल नहीं गंवा रहा। 24 घंटे में से 48 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, फिर जाकर इतना पारंगत हो गया कि कुत्ता भौंक रहा था, उसके मुंह को बंद कर दिया तीर मार मार के, उसे बिना नुकसान पहुंचाए। ये देखकर आचार्य द्रोण ने जो वचन दिया था अर्जुन को, वो स्मरण हो आया कि दुनिया में तुझसे महान शिष्य कोई नहीं होगा। अर्जुन को ये वचन देने की जरूरत क्या थी आचार्य को? क्योंकि आचार्य ने इसलिए कहा क्योंकि एक बार क्या होता है कि रसोईया तो जो था, रसोइये को कहा आचार्य द्रोण ने कि अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन मत देना, क्योंकि उससे आइडिया आ जाएगा अर्जुन को कि अंधेरे में भोजन कैसे करते हैं, वो ऐसे ही तीर कैसे चलाते हैं, क्योंकि हमेशा सीखने में लगा रहता था। तो जब अंधेरे में भोजन करने एक बार बैठा तो दिया बुझ गया हवा से, और अर्जुन के मन में ये आइडिया आ गया। उसी रात्रि से अभ्यास शुरू हो गया। दिन रात अभ्यास करते देख अर्जुन को इतना प्रभावित हुए उससे, उसके पास जाकर कहते कि मैंने तुम्हारे जैसा शिष्य को भी नहीं देखा जिसने मेरी शिक्षा को इतना दूर तक पहुंचा दिया, और तुमने मेरी जो असली गुरु भक्ति है वो की है। मैं आज तुम्हें वचन देता हूं कि तुमसे महान धनुर्धर इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। उस वचन की आन रखने के लिए अंगूठा मांग लिया एकलव्य का। यहां बिना लड़े ही अर्जुन जीत गया गुरु भक्ति से। जो गुरु भक्ति अर्जुन कर रहे थे वो गुरु भक्ति थी केतु की, और जो चुराई हुई विद्या से गुरु भक्ति कर रहे थे, जो अभ्यास कर रहे थे, वो थे एकलव्य। यहां इस बात को समझो कि राहु स्पिरिचुअल नहीं है, चालाकी है, और केतु स्पिरिचुअल।